तो पढ़ते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. One car start from A and another car start from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? देखो बात को समझना, ये हमारे पास प्लेस A है और ये हमारे पास प्लेस B है। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, राइट। अब एक कार ने ये 100 किलोमीटर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है ना, चलो यही लिख देते हैं 100 किलोमीटर। ठीक है, अब कहने का मतलब सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, एक कार ने इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया और दूसरी ने भी इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जब ये इधर की तरफ चलेगी और ये बी भी इधर की तरफ चलेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो इनको मिलने में जो टाइम लगता है वो 5 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब एक बात बताना जरा सी, मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये भाग रही है और ये भी भाग रही है, तो टाइम देखो कहीं ना कहीं जो इसकी स्पीड है, मान लेते हैं हम इसकी x किलोमीटर पर आ रहा है ना, और इसकी y किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को अब इनकी जो स्पीड है वो माइनस हो रही है या नहीं हो रही है? देखो ना, एक इधर भी चल रही है, दूसरी भी इधर चल रही है, तो दोनों की स्पीड जो है बेसिकली माइनस हो रही है ना, क्योंकि स्पीड तो वही निकल के आ रही है जो बची हुई है। लाइक देखो कैसे, मान लो कि ये 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है ना, और ये 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, राइट। तो टोटल स्पीड, इसने एक घंटे में 50 किलोमीटर कवर किया और इसने एक घंटे में 40 किलोमीटर कवर किया, तो डिस्टेंस बचा कितना, डिफरेंस 10 किलोमीटर की तो स्पीड हुई। बात समझ में आई? तो वही चीज यहां पे हमें यूज करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट बी द स्पीड ऑफ कार ए कार की जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आ रहा है, राइट। और ऐसे ही है एंड बी द स्पीड ऑफ कार बी, बी की जो हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर, राइट। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले व्हेन बोथ cars go on same direction, स्पीड जो हो जाएगी, जो बचेगी वो x माइनस वाई बचेगी किलोमीटर पर आवर, है ना। सेकंड चीज में कह रहा है यही कार अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि ये यहां से इधर की तरफ और ये यहां से इधर की तरफ। ठीक है, अब मान लो कि इसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी और इसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी, है ना। तो देखो इसने कितनी पार करी, 20 किलोमीटर आ गया एक घंटे में और ये 30 किलोमीटर, तो बचा कितना, 50 किलोमीटर बचा ना। यानी कि इस कंडीशन में स्पीड जो है वो प्लस हो रही है। बात समझ में आई? तो सेम चीज व्हेन बोथ कार्स गो ऑन टूवर्ड्स, या हाँ टूवर्ड्स डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। अब एक बात को देखो, अब हमें जो है ये मेन स्पीड मिल गई। अब हम इस क्वेश्चन में एक और बात कह रहा है कि जब ये इस स्पीड से बढ़ रही हैं दोनों की दोनों, है ना, तो ये जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनको मिलने में 5 घंटे लग रहे हैं, है ना। तो यानी कि इस वाली कार में जो भी डिस्टेंस बचा वो 5 घंटे में कवर किया। तो यानी कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि x माइनस 5 को इंटू 5 कर दूं, तो टोटल 100 किलोमीटर कवर कर लिया ना। बात समझ में आई? और ये हो जाएगा x माइनस वाई, उधर जाके 100 और ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 100/5 और ये कट जाएगा 20 में, राइट। ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास 20 को भी इधर ही ले आते हैं, है ना, -20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
और ऐसे ही अब देखो इसमें जो टाइम लगा है ना वो सिर्फ 1 ही घंटा लगा, यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, राइट। अब सॉल्व कर दो, हमारे पास सारी चीजें तो हो ही गई भाई। a1 कितना है 1 और b1 कितना है -1 और c1 कितना है -20। a2 जो है 1, b2 जो है वो है 1 और c2 जो है वो है -100। ठीक है बच्चों, नाउ सॉल्व। x की वैल्यू कैसे निकलती है भाई, कैसे निकलती है बोलो बोलो। हाँ, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू हमारे पास -1 और c2 की वैल्यू हमारे पास 100 माइनस b2 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -20 अपॉन a1 कितना है हमारे पास 1, b2 हमारे पास 1 माइनस a2 हमारे पास है 1 और b2 -1। तो ये देखो कितना बचे, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि प्लस 100 और माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो ये गया 120 अपॉन 2 और ये कट गया तो 60। तो हमारे पास कार ए की जो स्पीड मिल गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह अगर हम y की बात करें, y में क्या फॉर्मूला लगता है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। अब नीचे वाला तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा, तो ऊपर वाला c1 कितना है बेटा -20 और a2 1 माइनस c2 -100 इंटू 1 अपॉन 2 आ जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा देखो -20 और ये माइनस माइनस प्लस 100 अपॉन 2 और ये आ गया 80 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू निकल गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे लिख देता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसको बढ़ते हैं इसके बाद इसके फिफ्थ पार्ट पे जो इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट, एक बार पढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. देखो हमें rectangle की dimensions find करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। आई नो तुम सबको पता होगा पर फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, L इंटू बी। तो हम क्या मान लेंगे, लेट बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x हो गई, राइट, एंड बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y हो गई, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है अगर लेंथ में से, है ना, लेंथ में से लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 माइनस कर दिया जाए और ब्रेड्थ को यानी कि y में +3 कर दिया जाए, 3 से इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो उसका एरिया है यानी कि xy जो उसका एरिया था पुराना वाला वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, +9। बात समझ में आई। अब देखो बात को थोड़ा सा समझते हैं भाई, अभी भी लेंथ और ब्रेड्थ है ना, तो इन दोनों को भी तो नया लेंथ हो गया नया ब्रेड्थ हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो एरिया आएगा, जो पुराना एरिया था उसमें 9 बढ़ गया। बात समझ में आई।
ये दोनों के नए लेंथ और ब्रेड्थ हो गए और ये दोनों का नया क्या हो गया, एरिया हो गया। बात समझ में आई? ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको ऐसे करेंगे एक्स वाई, इसको ऐसे करेंगे प्लस 3x, इसको ऐसे करेंगे माइनस 5y, इसको ऐसे करेंगे माइनस 15 इज इक्वल्स टू, नहीं लिखते x और y को इधर ले लेते हैं, एक्स वाई और माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, राइट। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया भाई, एक प्लस का एक माइनस का है, और ये हो गया 3x माइनस 5y, और ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाना चाहिए था, माइनस हो गया, ठीक है। एक मिनट, मेरे ख्याल से रिड्यूस्ड बाय, अच्छा हाँ यहाँ पे भाई एरिया रिड्यूस्ड बाय है, माइनस है ना, तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस्ड बाय 9, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, मेरे को लगा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 15 में से 9 गया, बचा हमारे पास माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सेकंड भी फाइंड कर लेते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2, मतलब कि लेंथ को हम 3 से इंक्रीज करते हैं और ब्रेड्थ को 2 से इंक्रीज करते हैं, तो जो एरिया है, जो पुराना वाला एरिया था, वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 67 से। तो देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? दोबारा देखते हैं भाई, ये नया ब्रेड्थ हो गया, नया हाइट, नया ब्रेड्थ और लेंथ हो गई, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एरिया आएगा ना, और वो यही बात कह रहा है, पुराने वाले एरिया में 67 प्लस होके उसका नया एरिया हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब इसको ऐसे करेंगे एक्स वाई, इसको ऐसे करेंगे प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 2 3 2 6 प्लस 6, और ये xy इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 67 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, और ये xy से xy कट गया, ये हो गया 2x प्लस 3y, और 67 में से 6 गया बचा माइनस के 61 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी है, ABC लिख लेते हैं इनमें। तो A1 जो होगा वो कितना होगा 3, B1 जो होगा वो होगा -5, और C1 जो होगा वो होगा -6। ऐसे ही A2 जो होगा वो होगा 2, B2 जो होगा वो होगा 3, और C2 जो होगा वो होगा -61। अब वैल्यूज पुट करते हैं भाई, x फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A2 B1 माइनस A1 B2, नहीं यहाँ पे 1 आएगा भाई, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 1, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। B1 कितना है भाई, B1 है -5 इंटू C2 कितना है -61, माइनस B2 कितना है भाई, B2 है 3, और C1 कितना है -6 अपॉन A1 कितना है 3, और B2 कितना है 3, माइनस A2 कितना है 2, और B2 कितना है -5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, 61 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 305, 6 बजे, हाँ ठीक है, और माइनस माइनस तो ये प्लस होगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो 6 3 18 ये आ गया, अपॉन ये 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5 2 10। तो ये हमारे पास आ गया भाई 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 3 ऑब्लिक 19। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 19 2 38 होता है, 19 पे अगर कटेगा तो आ जाएगा, काट के देख लेते हैं, मान लो डिवाइड ही करके देख लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 3 2 3 19 19 चला गया, बचेगा 9 10 11 12 3, और यहाँ पे बचेगा 1 और 3। आई थिंक ये जो होता है 9 पे आता है, 9 पे नहीं, ये जो आएगा देखते 7 पे आएगा आई थिंक, ठीक है। तो ये तो 1 पे चला गया, और 19 7 7 63 का 3 हासिल 6 7 और 6 13, हाँ भाई ठीक है, तो ये 7 पे चला गया, ठीक है। तो ये कट गया 17 पे, तो हमारे पास आ गया रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 17 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही ब्रेड्थ निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या था, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2
B1 इज इक्वल्स टू, अब C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, C1 है -6 और A2 है हमारे पास 2 माइनस C2 है हमारे पास 61 और A1 है हमारे पास 3 और नीचे तो वैल्यू हमें पता ही है भाई 19 है, राइट। अब ये हो जाएगा 6 2 12 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 61 3 आई थिंक 183, ठीक है। 183 में से 12 को माइनस कर देते हैं और ये 183 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 और 8 में से 1 गया बचा 7 और ये 1 अपॉन 19 और 19 के टेबल में आई थिंक 9 पे ही ये आता है, हाँ तो ये आ गया 9, ठीक है। तो ब्रेड्थ हमारे पास हो गई 9 यूनिट्स। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी कि 3.6 और पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और एक छोटी सी बात अगेन वही कि अगर किसी भी बच्चे को इस एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइजेज में या किसी और चैप्टर में या किसी को कोई चैप्टर मतलब चाहिए तो वो प्लीज मुझे कमेंट में पूछ सकता है या फिर मुझसे क्या मेल आईडी पे भी पूछ सकता है, ठीक है, बात कर सकता है।